हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप सभी? उम्मीद करते हैं कि आप सभी मस्त और तंदुरुस्त होंगे। मैं जेपी सुतार आज अपने यूट्यूब चैनल जेपीज एजुकेयर में लेके आया हूं एक और क्लास, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 9 के गणित विषय की प्रश्नावली 4.4 के बारे में। इससे पहले हम इस पुस्तिका यानी गणित विषय जो कक्षा 9 का गणित विषय है उसकी प्रश्नावली 1, 2, 3, 4 की सभी श्रृंखलाओं को हमने पढ़ लिया है। 4.1, 4.2, 4.3 पढ़ने के बाद अब हम शुरू कर रहे हैं प्रश्नावली 4.4 में। अब 4.4 प्रश्नावली शुरू करने से पहले हमें 4.4 के प्रश्नों की ओर थोड़ा ध्यान दे लेना चाहिए। सबसे पहला जो प्रश्न है, इसमें जो बात पूछी गई है वो अपने बोर्ड पे लिखी गई है, उसको पढ़कर हम उसका सॉल्यूशन लिखेंगे। यहाँ पे देखिए लिखा गया है कि एक चर वाले और दो चर वाले, पहला क्वेश्चन है, एक चर वाले और दो चर वाले समीकरण के रूप में y बराबर 3, एक चर वाले और दो चर वाले समीकरण के रूप में y बराबर 3 का ज्यामितीय निरूपण कीजिए। ज्यामितीय निरूपण कीजिए कहने का मतलब इस प्रश्न को दो बार हल करना पड़ेगा, एक बार तो एक चर के लिए, एक बार दो चर के लिए, ऐसा इसमें लिखा गया है। तो अगर हम इसको एक चर के लिए हल करें, एक चर के लिए, एक चर वाले अगर ज्यामितीय निरूपण करना है, ध्यान दीजिए जितने हमें चर लेने होते हैं उन चरों के बराबर, यानी एक चर है तो एक संख्या रेखा बनानी पड़ेगी, दो चर है तो दो संख्या रेखा हमें यहां पे बनानी पड़ेगी। अब देखिए एक चर वाले ज्यामितीय निरूपण के लिए, एक चर वाले ज्यामितीय निरूपण के लिए एक संख्या रेखा y चर के लिए बनाएंगे। यहां पे एक चर वाले अगर समीकरण का एक चर के लिए ज्यामितीय निरूपण कर रहे हैं तो एक संख्या रेखा बनाएंगे। वो किसके लिए बनाएंगे? यहां पे जो चर राशि आई है उसके लिए, y के लिए आई है, तो एक चर वाले ज्यामितीय निरूपण के लिए एक संख्या रेखा y चर के लिए हम बनाएंगे। इस प्रकार से संख्या रेखा बनाएंगे। इसको तीर के चिन्ह से दर्शाने का तात्पर्य ये आगे और बढ़ सकती है। कब तक बढ़ सकती है? अनंत तक बढ़ सकती है। इस तरफ माइनस अनंत तक। एक बिंदु में इसका क्या लेंगे? 0 लेंगे। फिर नियमित अंतराल से आप एक एक ले सकते हो, 5-5 ले सकते हो। पैमाना वो लेना पड़ेगा, कितना लिया वो हम एक एक ले रहे हैं क्योंकि y बराबर 3 दर्शाना है। एक एक लेने से भी 3 तक तो हम पहुंच ही जाएंगे, 4, ऐसे 5, ऐसे अनंत तक है। और ये है किसके लिए? ये y अक्ष के लिए है, ये y चर के लिए है। किसके लिए? y चर लिखना है यहाँ पे, अक्षांश। यहाँ पे -1 जितना अंतराल यहाँ पे है, सब अंकों के बीच अगर आंकिक अंतराल समान है तो जो दूरी का अंतराल है वो भी समान होना चाहिए। इस प्रकार से हमने एक चर वाले के लिए एक संख्या रेखा बना ली, एक संख्या रेखा बना ली। अब हमें इस संख्या रेखा पर ज्यामितीय निरूपण का मतलब आकृति बनाइए, संख्या बनाइए या कोई ड्राइंग बनाइए और उसको दर्शाइए। यहां संख्या रेखा ज्यामितीय निरूपण के लिए हमने बना ली। अब संख्या रेखा निरूपण के लिए बना ली और हमें निरूपित करना क्या है? y बराबर 3, तो y बराबर देखिए -4 यहाँ पे है, y बराबर -3 यहाँ पे है, हमें 0 यहाँ पे है, 1 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे है। तो हमें यहाँ पे ज्यामितीय निरूपण करना किसका है? ज्यामितीय निरूपण करना है 3 का। तो यहां हम तीर का चिन्ह बना देंगे और यहां लिख देंगे y बराबर 3, और ये अपना हो गया पहले का उत्तर। इसको आप ऐसे बॉक्स में भी बंद करके एरो का चिन्ह और बॉक्स में भी बता सकते हो कि यहाँ पे जो है वो y बराबर 3 का ज्यामितीय निरूपण हमने कर दिया। अब हम इस पैनल को मिटा लेंगे और दूसरे बिंदु को हल करेंगे। बिंदुगत प्रश्न जो दूसरा है कि दो चर वाले के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? दो संख्या रेखा बनानी पड़ेगी। किस किस के लिए? एक तो अक्ष के लिए, एक अक्ष चर के लिए और एक y चर के लिए। अक्ष चर का गुणांक 0 मान के हम उसको 0 मान लेंगे और y का जितना गुणांक इसमें आया है, यानी y का जितना इसमें मान आया 3, वो हम 3 मान लेंगे। तो यहां तक आप इस पहले बिंदुगत प्रश्न को आप उतारिए और लेके आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 को बोर्ड पे। पहला क्वेश्चन उतार लेने के बाद दूसरे क्वेश्चन में जो लिखा है कि दो चर वाले समीकरण के रूप में y बराबर 3 का ज्यामितीय निरूपण कीजिए।
तो दो चर वाले ज्यामितीय निरूपण के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? दो चर वाले ज्यामितीय निरूपण के लिए दो संख्या रेखाएं एक्स चर तथा वाई चर के लिए हम बनाएंगे, एक्स चर तथा वाई चर के लिए। जैसे अपने ग्राफ पेपर में हम संख्या रेखाएं बना रहे थे, ये तो थी वाई एक्स, ये क्या थी? वाई एक्स, और ये थी एक्स एक्स। ऐसा हमने अभी तक की कक्षाओं में पढ़ लिया है। यहां अनंत तक बढ़ाने के लिए तीर का चिन्ह, फिर इन सब में देखो यहां धनात्मक दिशा में 1 2 3 4 5 6, यहां धनात्मक दिशा है तो 1 2 3 4 5 6, यहां ऋणात्मक दिशा है तो -1 -2 -3 -4 -5, इस प्रकार से। यहां तक आपने इस चीज को समझ लिया होगा। अब देखिए इसका मुख्य बिंदु ओ है, मूल बिंदु ओ है। यहां हमें दो चर राशियां दिख रही है, एक एक्स अक्ष और एक वाई के लिए। अब हमें ये ग्राफ जो दर्शाना है वो किसके लिए दर्शाना है? वाई के लिए दर्शाना है। वाई के लिए कितना दर्शाना है? वाई के लिए 3 दर्शाना है। वाई के लिए 3 यहां पे हमें कहां नजर आ रहा है? वाई के बराबर 3 यहां नजर आ रहा है। तो ये जो बिंदु है ये वाई बराबर 3 है, वाई बराबर तो 3 है, और अक्स बराबर कितना है? यहाँ पे 0 है, अक्स बराबर 0 है। अब एक इसमें जो खास बात है वो ये है कि सिर्फ ये बिंदु ही ऐसा नहीं है जहां पे y बराबर 3 और x बराबर 0, यानी y बराबर 3 होना चाहिए तो 3 यहां पे, x बराबर कितना होना चाहिए वो इसमें कहीं नहीं बताया गया, y बराबर 3 होना चाहिए। तो y बराबर 3, तो ये बिंदु भी y बराबर 3 का ही है। अब x के बराबर कितना है पता नहीं, उससे तो कोई लेना देना ही नहीं है। ये बिंदु भी y बराबर 3 ही है, यानी इस प्रकार के अनंत बिंदु बन के y बराबर 3 वाले अनंत बिंदु ऐसे बन जाएंगे। ये समझ में आ रही होगी। यानी यहाँ पे जो ये डॉटेड बिंदु दिख रहे हैं ये सभी बिंदु y बराबर 3 को संतुष्ट कर रहे हैं इस ज्यामितीय निरूपण में। तो ये सभी जो बिंदु है ना, एक प्रकार से अनंत बिंदु मिलकर एक रेखा का निर्माण कर लेंगे, और ये रेखा जो होगी ये किसके लिए प्रदर्शित होने वाली रेखा होगी? y बराबर 3 के लिए प्रदर्शित होने वाली रेखा होगी। अब हमने जो ज्यामितीय निरूपण किया है इस रेखा में, इस रेखा का प्रत्येक बिंदु y बराबर 3 है, चाहे वो y बराबर 3 है। अब x का कितना है उससे इस प्रश्न में कोई ताल्लुक नहीं रखा गया है कि x का कितना आना चाहिए। x का कितना भी आ सकता है, जैसे यहाँ 0 आया तो कोई बात नहीं, यहाँ 1 आया तो कोई बात नहीं, 2 आया तो भी कोई बात नहीं, -1 आया कोई बात नहीं। हमें बात किसकी विशेष ध्यान रखनी है कि y बराबर 3 होना चाहिए, और इस रेखा पर y बराबर प्रत्येक बिंदु y बराबर 3 हमें नजर आ रहे हैं। तो इस प्रकार से दो चर वाले जो ज्यामितीय निरूपण है पहले क्वेश्चन का वो हम इस प्रकार से कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा हो। समझ में आ रहा है तो ये दोनों बिंदुगत प्रश्नों को आप अपनी कॉपी में नोट करके उतार लीजिए, भविष्य में आपको ये रिवाइजन के लिए काम आएंगे। और एक बार से समझ में नहीं आए तो दोबारा रिपीट करोगे तो आसानी से समझ में आ जाएंगे। क्लास को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और अब हम इस प्रश्न को उतार लेने के बाद पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को। सेम टू सेम ही प्रक्रिया है, उसमें कुछ ज्यादा है नहीं, उसमें x चर के लिए कुछ मान दिया हुआ हमें मिलेगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ लेने के बाद अपने पैनल पे हम लेके आ गए क्वेश्चन नंबर 2 को। 2 नंबर क्वेश्चन में भी बात तो वो की वही पूछी गई है कि एक चर वाले के लिए ज्यामितीय निरूपण कीजिए, दो चर वाले के लिए ज्यामितीय निरूपण कीजिए। पिछले क्वेश्चन में हमने पढ़ लिया कि एक चर वाले ज्यामितीय निरूपण के लिए एक संख्या रेखा बनानी, और जितना उस चर का मान होगा उस बिंदु को हम उत्तर उसका दिखा देंगे, दर्शा देंगे, ज्यामितीय निरूपण कर देंगे। और दो चर वाले के लिए एक चर हमें पूरक चर लेना है, जो उसका मान कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे जैसे अब अक्स इसमें चर राशि आ गई तो दो चर बनाएंगे, उसमें एक पूरक चर जो होगा वो अपना y हो जाएगा। पिछले में y दिया हुआ था तो उसमें जो पूरक चर था वो क्या हो गया था? अक्स हो गया था। यहाँ पे अक्स दिया हुआ है तो पूरक चर मतलब उसके मान से कोई फर्क नहीं पड़े, ऐसा चर जो कितना भी आए हमें कोई दिक्कत नहीं हो वो पूरक चर कहलाता है। तो यहाँ पे देखिए इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक चर वाले के लिए हल करेंगे। एक चर के लिए अगर हल कर रहे हैं तो जो पीछे लिखा था एक चर के एक चर वाले ज्यामितीय निरूपण के लिए एक संख्या रेखा चर x के लिए बनाएंगे। x के लिए क्यों? क्योंकि इसमें आया ही x है तो x के लिए बनाएंगे। पिछले में हम चर y के लिए बनाया था क्योंकि उसमें प्रश्न में दिया गया ही y था तो y के लिए हम बना रहे थे। अब यहाँ पे देखिए
अब एक चर जो आया है उसके लिए हम संख्या रेखा तो बना लेंगे। मान लीजिए कि ये संख्या रेखा हमने बना ली और ये संख्या रेखा अनंत तक बढ़ने वाली संख्या रेखा है, ये प्लस अनंत से माइनस अनंत तक जाने वाली है और ये अक्ष चर के लिए आई है। इसका मुख्य बिंदु मूल बिंदु 0 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5 है। -6 7 भी हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं, लेकिन इसमें दर्शाए क्या। यहां पे देखिए इसमें अक्ष का मान हमें एग्जैक्ट मान ज्ञात करना है पहले, फिर यहां पे दर्शाना है। तो एग्जैक्ट मान क्या हो सकता है इसका देखते हैं। 2x + 9 2x + 9 = 0। इसका मतलब क्या हुआ कि 2x = -9 है, ये प्लस का इधर जाएगा, x = -9/2 है। 9/2, ये 2 जो गुणा में था वो भाग में डिवाइडेशन में चला गया, मल्टीप्लिकेशन। इसका मतलब 9/2 यानी 9 का आधा, बट्टा 2 मतलब 2 हिस्से करने, 9 के 2 हिस्से करेंगे तो आएंगे 4.5। 4.5 का मतलब माइनस का 4.5 कहां होता है, 4 और 5 के बीच होता है। ये क्या है, ये x बराबर -9/2 है। ये क्यों है, क्योंकि इस समीकरण में जो चर राशि आई है उसका मान -9/2 है। उसका ये हमें क्या करना है, ज्यामितीय निरूपण करना है। ये हमने ज्यामितीय निरूपण इसका कर दिया है। उम्मीद करते हैं कि ये बात भी आपको समझ में आई होगी। कठिन नहीं, आसान है। ज्यामितीय निरूपण करना है, एक चर के लिए करना है तो एक संख्या रेखा बना लेंगे, 2 चर के लिए तो 2 संख्या रेखा बना लेंगे और एक पूरक संख्या रेखा उस चर की बनाएंगे जिसका मान चाहे कितना ही, उसे कोई फर्क नहीं पड़ना है। तो जो पर बिंदु आएंगे वो बहुत सारे आएंगे, वो बिंदु एक बिंदुगत रेखा के रूप में हमें दर्शाने हैं। ये यहां तक आप इसको उतार लीजिए और फिर हम पढ़ेंगे इसके दूसरे बिंदुगत प्रश्न को। पहले क्वेश्चन से रिलेट कर सके इसके लिए जो पहले लिखा हुआ था उसी में हम कुछ करेक्शन कर लिया। कैसे देखिए, यहाँ पे एक चर वाले ज्यामितीय निरूपण के लिए एक संख्या रेखा चर अक्ष के लिए बनाएंगे, ऐसा पहले का उत्तर था एक चर के लिए। यहाँ अब 2 चर के लिए पूछ लिया, दूसरा 2 चर वाले, तो 2 चर वाले ज्यामितीय निरूपण के लिए 2 संख्या रेखा चर, एक तो अक्ष तो लेना ही लेना पड़ेगा, एक लेना पड़ेगा y, क्योंकि हम ये परंपरा रही है कि x और y चर को ही एक युग्म के रूप में अधिकतर सिचुएशन में, ये जरूरी नहीं है कि y लिया जाए लेकिन अधिकतर सिचुएशन में लिया जाता है, तो हम भी यहाँ y ले लेंगे, y के लिए बनाएंगे। अब देखिए हमारा जो प्रारूप होता है वो इस प्रकार से प्रतिच्छेदित करती हुई 2 संख्या रेखाएं जो प्लस अनंत से माइनस अनंत तक जाती है, इसको अक्ष कहा जाता है, यहाँ y डैश कहा जाता है, और ये भी प्लस अनंत से माइनस अनंत तक बढ़ती है, मूल बिंदु 0 होता है, इधर प्लस धनात्मक संख्याएं चलती है। ऐसा हमने अभी तक जो पीछे कक्षाएं पढ़ी है उसमें समझ लिया था। इस तरफ ऋणात्मक संख्याएं -1 -2 -3 -4 -5 -6 -1 -2 -3 यहां पे अब हमने 2 संख्या रेखा तो बना ली। अब 2 संख्या रेखा बना लेने के बाद हमें क्या करना है, इसका ज्यामितीय निरूपण करना है। और ज्यामितीय निरूपण में एक बात हमें इस बात का ही ध्यान रखना है कि जो अपनी समीकरण आई है 2x + 9 = 0, इसमें जो चर राशि आई है अपनी उसका जो मान है वो -9/2 बराबर -4.5 है, -4.5 है। अब इस 2 चर वाले ज्यामितीय प्रारूप में आपको ऐसे कितने बिंदु नजर आ रहे हैं जहां पे x का मान -4/5 हो? तो मेरे ख्याल से यहां पे x का मान -4/5 है, नहीं यार ये 4.5 है, 4/5 नहीं 4.5 मतलब 9/2, -9/2, 4 और 5 के बीच में 4.5। ये बिंदु भी
माइनस का 9/2 है, ये बिंदु भी माइनस का 9/2 है, यानी इस सीध में आने वाला प्रत्येक बिंदु जो होगा ना, चाहे वो कितना ही नजदीक हो चाहे दूर हो, ये सभी बिंदु है वो माइनस के 9/4 को संतुष्ट करेंगे ही करेंगे, चाहे वो अक्ष के माइनस का 9/2 को संतुष्ट करेंगे ही करेंगे। अक्ष के 9/2 को, माइनस के 9/2 को या माइनस के 4.5 को मान दो, एक ही बात है, पॉइंटों में 4.5, 4.5 और दशमलव में माइनस के 9/2, वो उनको संतुष्ट करेंगे ही करेंगे। अब हमें अक्ष का तो फिक्स लेना है माइनस का 4.5, लेकिन y का कितना भी हो उससे क्या फर्क पड़ता है। जैसे यहाँ y का 0 है, यहाँ 1 है, 2 है, 3 या 4, 5 या माइनस के कितने, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमें एक ही बात, इस समीकरण के लिए अक्ष का मान संतुष्ट हो जाना चाहिए। एक चर में तो एक बिंदुगत उत्तर होता है और दो चर में जो होता है वो एक रेखिक इसका निरूपण। ये अपन स्केल की सहायता से आपको ये संख्या रेखा खींचनी है ताकि वो एकदम स्ट्रेट मतलब सीधी नजर आए। और ये जो आपने जो दर्शाया है ये 2x + 9 बराबर 2x + 9 = 0 समीकरण के लिए ये आपने संख्या रेखा पे दो चर वाले ज्यामितीय निरूपण को हल किया है। उम्मीद करते हैं कि ये दोनों प्रश्न आपके समझ में आए होंगे। छोटी प्रश्नावली है, आसान क्वेश्चन है, ज़्यादा उसमें कुछ नया आया नहीं है, पीछे हमने पढ़ा है वही बातें इसमें पूछी गई है। आपको अगर ये क्लासें अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक और शेयर कर दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने पूरी क्लास देखी। क्लास का अगर सच में फ़ायदा उठाना है तो अपनी नोट कॉपी में इन बातों को लिख के रखना ज़रूरी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग कंप्लीट क्लास।